आज हम लोग पढ़ेंगे क्रेमर नियम, जो कि सारणिक डिटर्मिनेंट का अंतिम भाग है। तो क्रेमर नियम से एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सीख लेते हैं एक क्वेश्चन, उसके बाद स्पीड चलेंगे। पहला में है x + 2y = 5 और फिर है 3x - y = 1। तो अब यहाँ पहले हम लोग पास x बराबर होगा Δ1/Δ, y बराबर होगा Δ2/Δ और z बराबर होगा Δ3/Δ। तो अब इसका मान किस प्रकार निकलेगा? तो सबसे पहले कॉमन देखो डेल्टा है, तो डेल्टा में हम लोग पास कौन कौन लेंगे वो समझो। डेल्टा में जो बराबर से पहले होगा, जैसे यहाँ x है तो कुछ नहीं तो 1x होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ कितना है 3, यहाँ 2 और यहाँ -1। तो गुना करेंगे, 1 को x करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और 3 दूना 6, माइनस में कितना 6, तो टोटल माइनस में कितना हो जाएगा 7। ये डेल्टा का मान निकला। अब निकालना है Δ1। इसका फॉर्मूला भी बहुत होता है A1 A1 B1 1, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। Δ1 का मतलब समझो कि x का मान को निकालना है, शुरुआत जो है उसको निकालना है और इससे पहले इधर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले शुरुआत करना इस साइड से 5 1, उसके बाद इसको लिख दो 2 और -1। और Δ2 में कौन कौन आएगा वो भी समझ लो। तो Δ2 में इसको निकालना है, इससे पहले छूटने वाला कौन है 1 और 3, और इसको निकालना है। बच गया कौन 5 और 1। बस सॉल्व कर दो इसको। 1 को 5 से करेंगे तो -5, 2 को 1 से करेंगे तो -2, टोटल -7। यहाँ होगा 1 को 1 से 1, 5 तिया 15, तो यहाँ बचेगा -14। तो x बराबर क्या आ गया Δ1/Δ, मतलब Δ1 का मान आया -7 और डेल्टा का मान भी कितना है -7। कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। y बराबर आ जाओ Δ2/Δ। Δ2 का मान कितना है -14 और डेल्टा का मान कितना है -7। ये कटेगा कितना बार में? 2 बार में। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। जेड का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, जब 3 रो और 3 कॉलम का बात होगा तो जेड भी पहुँच जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पास क्वेश्चन नंबर 2। में है 5x - 2y = 3, 5x - 2y = 3 और x + 7y = 45। तो अब थोड़ा फास्ट, डेल्टा में कौन कौन आ जाएगा? तो इधर वाला 5 1 -2 और 7। और Δ1 में कौन कौन आएगा? तो इसको निकालना है। छूटने वाला कौन नहीं है इधर, तो पहले लेंगे 3 और कितना 45, -2 और कितना 7। Δ2 में किसको? इसको निकालना है। पहले छूटने वाला कौन है 5 और 1, फिर लिखो इसको निकालना है तो इसको 3 और कितना 45। यहाँ सॉल्व करो, 7 × 5 = 35, माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 37। 7 तिया 21 और माइनस प्लस 45 दूना 90, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 9 और 2 11। फिर यहाँ 45 × 5 = 5 × 5 = 25, 45 × 5 = 225, 5 × 5 = 25, 5 × 20 और 2 22 और 3 × 1 = 3 -3, तो यहाँ बचेगा 200 कितना 22। तो अब x बराबर Δ1/Δ, मतलब 111/37, तो 37 दिया 111 तो 3 बार में।
y बराबर डेल्टा 2 बाई डेल्टा, मतलब 222/37। तो सोचो ये 3 बार में कटा तो बिंदास 6 बार में कट जाएगा। ये रहा इस प्रश्न का आंसर। अब चलेंगे 3 रो और 3 कॉलम में। तो 3 रो 3 कॉलम के लिए हम लोग पास क्वेश्चन हाँ 2x - y + 3z। क्वेश्चन में है 2x - y + 3z बराबर 9 और x + y + z बराबर 6, x + y + z बराबर 6 और x - y + z बराबर कितना 2। अब यहाँ z का भी प्रयोग है, इसलिए डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकलेगा। फिर यहाँ अच्छा से पहले हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा। तो डेल्टा में बोले बराबर से पहले वाला टोटल आएगा 2 1 1 -1 1 -1 3 1 और 1। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो 2 को पहले लेंगे तो बचेगा ये चारों 1 -1 1 और 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ और ये कट जाएगा तो 1 1, यहाँ भी 1 और 1 और प्लस 3 को लेंगे तो बचेगा 1 1 1 -1। सॉल्व करेंगे 2, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 1 को गुना करेंगे तो 1 1 -1 0 बच जाएगा, प्लस 3 -1 -1 तो 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 0 प्लस 3 गुना -2 तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 0 -6 तो माइनस में कितना आएगा 2। अब बात करते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 में अब बताना इसको निकालना है, x का निकालना है। इधर कुछ नहीं है तो पहले इसको लिखेंगे 9 6 और कितना 2 और इसको निकालना है। फिर यहाँ आ जाओ -1 1 -1, फिर इसको भी उतार दो 3 1 और 1। ठीक है, फिर डेल्टा 2 भी उसी प्रकार। अब सोचो बीच वाला निकालना है, छूटने वाला कौन कौन है 2 1 1 2 1 1 ये छूटने वाला है और इसको निकालना है। तो अब इधर कुछ नहीं, पहले फिर आ जाओ 9 6 और 2 और इसको तो निकालना है। इसके बाद कौन है 3 1 और 1। ठीक है, डेल्टा 3 भी समझो किस प्रकार। अब बताओ इसको निकालना है तो छूटने वाला 2 गुना है तो दोनों को पहले लिखो 2 1 1 और -1 1 और -1 और इसको निकालना बच गया 9 6 और कितना 2। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा 1 को अगर निकालेंगे ना तो 9 6 2 पहला स्थान में, डेल्टा 2 निकालेंगे तो 9 6 और 2 दूसरा में, डेल्टा 3 निकालेंगे तो 9 6 और 2 कहाँ जाएगा तीसरा स्थान में। बस अब इसी प्रकार सबको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 9 को लेंगे तो कौन कौन बचेगा 1 -1 1 और 1, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस 6 2 1 1 प्लस 3 6 2 1 -1 6 2 1 -1। हल कर दो, 9 को गुना करो तो 1 को 1 से 1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 6 1 6 -2 प्लस 3 -6 और -2। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा 9 गुना 2 प्लस 1 गुना 4 प्लस 3 गुना -8 तो 9 दूना 18 प्लस 4 और माइनस कितना 24। तो 18 और 4 22 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस कितना 2। ए आया डेल्टा 1।
इसका बात करेंगे अब, तो पहले 2 को लेंगे तो कौन कौन बचेगा, 6 2 1 1, 6 2 1 1 -9, तो 1 1 1 1 1 1, यहाँ भी 1 और 1 +3, ये और ये कट जाएगा, 1 1 6 2, हल कर दो, 2 को गुना करेंगे 6 का 6 -2, 9 को गुना करेंगे तो 1 -1, +3 को गुना करेंगे तो 2 -6, तो 2 गुना यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में 2 तो 4, -9 गुना 0 +3 गुना -4, तो 4 दूना 8 -0 -4 तिया 12, 8 में से 12 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4। ये आ गया डेल्टा 2। अब डेल्टा 3 का मान अब निकालो, तो पहले 2 को लेंगे तो 1 -1 6 2, 1 -1 6 और 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, तो 1 1 6 2, और 9 को लेंगे तो कौन कौन बचेगा, ये और ये कट जाएगा, तो 1 1 1 -1, हल कर दो, 2 को गुना करो, 2 1 2 प्लस 6 का 6 प्लस 1 2 1 2 -6 हो जाएगा, प्लस 9, 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 तो 2 गुना 6 और 2 8, 1 -4 प्लस 9 गुना -2, तो यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, -1 गुना 4 तो -4, और -9 दूना 18, तो 18 4 22, 22 में से 16 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 6। तो अब x बराबर बोले थे डेल्टा 1/डेल्टा, तो डेल्टा 1 का मान कितना आया, -2, और डेल्टा का मान भी कितना है, 2, तो x का मान 1। y बराबर डेल्टा 2/डेल्टा, डेल्टा 2 का मान आया -4, और डेल्टा का मान कितना आया, -2, कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। z का मान डेल्टा 3/डेल्टा, इसका मतलब डेल्टा 3 का मान अभी लाए थे -6, और बट्टा में 2, एक कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो x का मान 1, y का मान 2, और z का मान कितना आएगा, 3। मेन है ये। फिर से डेल्टा निकालना होगा बराबर, पहले से टोटल डेल्टा 1 निकालना होगा, तो इससे छूटने वाला इधर कुछ नहीं है, तो इसको लेंगे फिर इसको डेल्टा 2 निकालेंगे इसको, तो छूटने वाला कौन है, ये, इसको डेल्टा 2 में पहले इधर छूटने वाला है तो उसको लिखेंगे, उसके बाद इसका छूटने वाला नहीं है तो 9 6 और 2 होगा, फिर ये होगा। डेल्टा 3 में इसको निकालेंगे, छूटने वाला दोनों है उसको लिखेंगे, उसको बाद इसको लिखेंगे, और सिंपल जो हम लोग डिटर्मिनेंट पहले पढ़ चुके हैं वही विधि से हल करना है, आराम से मान निकल जाएगा। और कल से न्यू चैप्टर चालू करेंगे, और चैप्टर का नाम होगा सेट थ्योरी, उसका भी शुरुआत से चलेंगे, इससे पूरा हाई लेवल तक। बाय।